न्यूज़ 100 खबर देख रहे हैं आप। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की मनाई गई आज 97वीं पुण्यतिथि। उनकी समाधि पर उनके परिवार व समर्थक, रिश्तेदारगण व उनके चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ साथ स्वर्गीय ललिता शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी को भी उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सर, आप शास्त्री जी की समाधि पर आए हैं। सर, आप अपना अनुभव बताएं शास्त्री जी के कार्यकाल के बारे में और आपको कैसा लग रहा है सर आज शास्त्री जी की समाधि पर आए हैं आप। देखिए, आज से 56 वर्ष पूर्व मेरे पिता लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था ताशकंद में जी। और उन्हीं की स्मृति में हर वर्ष दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर विजय घाट में कार्यक्रम होता है पुष्पार्पण का। मैं, मेरा परिवार और जितने भी चाहने वाले हैं जी, वो सब यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आए हैं जी। और मैं यही कहूँगा जी। कि शास्त्री जी की जो सादगी थी, जी, उनकी जो कटिबद्धता थी देश के प्रति और अपने कार्य के प्रति, जी, वो एक बहुत बड़ी सीख है आज की युवा पीढ़ी के लिए। जी। और ये अनिवार्य है कि आज की युवा पीढ़ी लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी को पढ़ के उनसे सीखने का प्रयास करें। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और उनकी ईमानदारी, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कार खरीदने के लिए 5,000 रुपये का कर्ज लिया था पंजाब नेशनल बैंक से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया और देश को उन्होंने कृषि और के क्षेत्र में स्वावलंबन बनाया, उसकी उन्होंने शुरुआत की। तो मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी उनसे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेगी। सर, जो कार खरीदी गई थी वो आज ही मौजूद है सर? आज भी वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय पे जी रखी गई है। जी जी। सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में जी संग्रहालय देखने आते हैं। उनके लिए वो कार मुख्य आकर्षण रहता है। जी। सर, शास्त्री जी ने कहने में आया है कि वो कार लोन पर ली थी सरकार से। हाँ जी, तो पंजाब नेशनल बैंक से लिया। जी सर, उसमें आपकी कितनी उम्र थी? मैं 15 साल का था। जी, आपको पूरा याद है सर शास्त्री जी के समय का सर? थैंक यू सर। सर, आप नरेला से आए हैं, अभी यहाँ पे शास्त्री जी की समाधि पर हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे सर? शास्त्री जी हमारे जो है विचारों में बसे हुए हैं और 11 तारीख को आज उनकी 57वीं पुण्यतिथि है। हम हर साल आगे अपनी श्रद्धांजलि उनको देते हैं और इन जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना हो। जी जी, धन्यवाद। सर, आप भी आए हैं शास्त्री जी की समाधि पर, इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी, शास्त्री जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है जी, क्योंकि शास्त्री जी एक ऐसी प्रेरणा है जो संसार में आने वाले जितने भी इस देश के अंदर लोग हैं जी, वो इस चीज़ को समझेंगे कि शास्त्री जी का जो जीवन है उनका एक सादा जीवन और विचारों की जो उनका शिखर था उसे कोई नहीं छू सकता। कि जब तक शास्त्री जी जिए, उनका हर क्षण, जीवन का हर पहलू अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो मैं समझता हूँ एक सच्चा देशभक्त बन सकता है। जी, धन्यवाद सर। आप भी नरेला से आए हैं, शास्त्री जी की समाधि पर हैं, थोड़ा शास्त्री जी के बारे में बताएं। मेरा नाम समुंदर सिंह कंडेला, मैं एडिशनल प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। लाल बहादुर शास्त्री जी, जैसा कि आचार्य जी ने बोला है, सादा जीवन उच्च विचार। उन्होंने बहुत गरीबी को भी बहुत करीब से छुआ है और मज़दूर के, किसान के, इनके जीवन पर, मज़दूरों के जीवन पर उन्होंने बहुत करीब से उन्होंने अनुभव किया है। और 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने दूसरे प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और उनका कार्यकाल मुश्किल से 1.5 वर्ष का था। 1.5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जो भारत को ऊंचाइयों पे छुआ और जो 1962 का युद्ध था, हमारी सेना जो इतने उच्च मनोबल के कारण लाहौर तक पहुंच गई थी पाकिस्तान को फतह करके, तो लाहौर में जा कर के शास्त्री जी ने जो सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था, भाषण दिया था वहाँ पे,
उसे इतिहास में आज भी याद किया जाता है। और ये जो कार्यकाल रहा उनका बहुत ही स्वर्णिम था। भारत उन्होंने एक नारा भी दिया, जय जवान जय किसान। उसका कारण भी यही था। उन्होंने बैलों की जोड़ी के साथ भी अपने जो पीएम हाउस था उनका, जो आज भी उनका मेमोरियल है अकबर रोड पर, उस मेमोरियल में आज भी उनकी याद है। उनके मेमोरियल पर जा कर के उनके जीवन से सीखने के लिए वहाँ पर दर्शन करने चाहिए मेमोरियल में जा कर के, और उनके जीवन की बारीकियों को भी जानना चाहिए। मैं इतना ही बोलना चाहता था। धन्यवाद। थैंक यू।